शुभ प्रभात बच्चों, कैसे हो बच्चों? कल हमने वाचन मेला यह चित्र वर्णन पाठ देखा था, ठीक। ये रहा हमारा वाचन मेला, जो कि एक चित्र वर्णन है। चित्र को देखकर हमें उसका वर्णन करना था। तो ये पाठ हमने कल पढ़ लिया है, ठीक। और ये इस पाठ से संबंधित स्वाध्याय जो आपको फलक पर दिखाई दे रहा है, इस स्वाध्याय को आपको आपकी नोटबुक में लिख लेना है। देखो बच्चों, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको दिखाई दे रहा है ना फलक? क्या करना है हमें? कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। कौन कौन से शब्द है कोष्ठक में? मित्र, ग्रंथदिंडी, माताएं और विज्ञान। प्रश्न क्या है? वाचन मेले में डॉट डॉट कथा की पुस्तकें भी है। कौन सी पुस्तकें हैं? उत्तर दिया आपने, कौन सी? विज्ञान कहा? सही है, विज्ञान। प्रश्न पूछा जाता है ना, जहां पे आप हो वहीं पे आप उत्तर दिया करो, ऐसा समझो मुझे सुनाई दे रहा है। दूसरा प्रश्न है, बच्चों ने डॉट डॉट निकाली है। क्या निकाली थी बच्चों ने? क्या निकाली थी? यात्रा, रथ यात्रा। क्या निकाली थी? ग्रंथदिंडी कहा, सही है। बच्चों ने क्या निकाली थी? ग्रंथ दिंडी। पालकी में कुछ पुस्तकें रखी थी और बच्चे उद्घोषणाएं भी दे रहे थे, ठीक। तीसरा प्रश्न है, कुछ डॉट डॉट भी अपने बच्चों के साथ मेला देखने आई है। कौन आई थी मेला देखने बच्चों के साथ? कौन? बहनें, दादी, नानी, कौन? क्या? माताएं? बिल्कुल सही, माताएं। कुछ अपने माताओं के साथ आए थे तो कुछ बच्चे अपने दोस्तों के साथ वाचन मेला देखने हुए वहां आए हुए थे, ठीक। चौथा प्रश्न है, पुस्तकें हमारी क्या है? क्या है पुस्तकें हमारी? पुस्तकें हमारी मित्र है। दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित के समानार्थी शब्द लिखो। समानार्थी, इसे पर्यायवाची भी कहा जाता है। पहला है पुस्तक। पुस्तक का समानार्थी किताब। किशोर, किशोर कौन सी उम्र के बच्चे होते हैं? जो 7वीं से 12वीं तक, मतलब 12 से 20 साल के जो बच्चे होते हैं वो किशोर होते हैं, उन्हें कहेंगे अल्पवयस्क, ठीक। अल्पवयस्क का समानार्थी किशोर, किशोर का समानार्थी अल्पवयस्क। तीसरा है बालक शब्द। बालक का समानार्थी शब्द बच्चे। चौथा है प्रज्वलित, जिसका समानार्थी शब्द है प्रकाशित या प्रकाशमय। दीप प्रज्वलित हो गया, दीप प्रकाशित हो गया, दीप प्रकाशमय हो गया, ठीक। इस प्रकार लिख लो आप इसे। और मात्राएं सही देनी है आपको, जैसी मात्राएं दी है यहाँ पर वैसी मात्राएं देनी है। चांद बिंदु कहाँ पे है उसका ख्याल रखना है आपको। जब भी आपकी नोटबुक चेक होगी और आपका कोई भी शब्द गलत हुआ या मात्राएं गलत हुई तो वो शब्द आपको 10 बार लिखना पड़ेगा, ये याद रखना। इसलिए लिखते समय कोई भी गलती मत करो। ये प्रज्वलित शब्द इसी प्रकार लिखना है आपको, प्रकाशित की ये मात्रा इसी प्रकार देनी है आपको। और आपको कोई समस्या हो तो आप मुझे कॉल करके, मोबाइल पे फ़ोन करके पूछ सकते हो कि आपका ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, या फिर ये समझ में आया था पर अब समझ में नहीं आ रहा। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हम आमने सामने नहीं है ना बच्चा, तो क्या होगा फिर? इससे क्या होता है कि आपको समझ में, आपके चेहरे देख के हमें समझ में आ जाता है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पर अभी कैसा है कि हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप हमें दिखाई नहीं दे रहे हो, तो समझ में नहीं आता ना कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप मुझे फिर
फ़ोन करके पूछ सकते हो। अभी तो हमारा अध्ययन शुरू हुआ है, पर मैं आपको पहले से ही बता के रख रही हूँ, क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मेरे पढ़ाने का कोई अर्थ नहीं होगा। ठीक बेटा, लिख लो पहले आप ये। हाँ तो बच्चों, ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न। क्या है तीसरा प्रश्न? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, वाचन मेले में कौन कौन सी पुस्तकें हैं? इसका उत्तर आपको, आप जहां भी हो वहां से बैठ के देना है। अंश, क्या आप दे सकते हो उत्तर? राज, अश्विनी, प्रियंका, दिया आपने उत्तर? क्या है इसका उत्तर? वाचन मेले में कौन कौन सी पुस्तकें हैं? तो वाचन मेले में कौन सी पुस्तकें थी? बाल साहित्य की पुस्तकें थी, किशोर साहित्य की पुस्तकें थी, ठीक है ना? तथा विज्ञान कथा आदि पुस्तकें थी, ठीक। बच्चों ने किसकी गिनती निकाली है? मोहित, इसका उत्तर आप दो। जो भी वीडियो देख रहे हैं ना, सभी ने उत्तर देने हैं। मैं बस नाम ले रही हूँ, ऐसे आपको कक्षा जैसा फील होना चाहिए ना, इसलिए, ठीक। सभी को उत्तर देने हैं। बच्चों ने किसकी गिनती निकाली है? सुनाई दे रहा है मुझे? हाँ बोलते रहो। बच्चों ने, हाँ बोलो, बच्चों ने किसकी गिनती निकाली है? बच्चों ने ग्रंथों की गिनती, ग्रंथों की गिनती निकाली है, ठीक। तीसरा प्रश्न, पुस्तकें कौन सी बाती प्रज्वलित करती है? प्रज्वलित करती है मतलब जलाती है। प्रज्वलित करना, प्रकाशित करना। बाती, जिसे मराठी में हम वात कहते हैं, वात। कापसाची आपण वात बनवतो ना, आणि त्याने दिवा पेटवतो, उसे बाती कहा जाता है। ये तो है, ये तो है हमारा बाती। पुस्तकें कौन सी बाती प्रज्वलित करती है? मुझे सुनाई दे रहा है, आप बोलते रहो, ठीक। पुस्तकें ज्ञान की बाती प्रज्वलित करती है। पुस्तकें ज्ञान की बाती प्रज्वलित करती है। बच्चों, इसे आपको लिख लेना है।